आदाब। हुजूमी तशद्दुद को रोकने की कोशिश। जी हां, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज इसी इशू पर अपने खास मेहमानों से करेंगे बातचीत। गौरक्षा के नाम पर हुजूमी तशद्दुद के मामले पर योगी हुकूमत फिक्रमंद नजर आ रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ का मुस्बत बयान सामने आया है। इन्होंने कहा कि गायों की तिजारत करने वालों का तहफ्फुज जरूरी है। इनका कहना है कि इस जिम्न में गायों के ताजिरों को गौ सेवा आयोग की जानिब से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वाज़ेह है कि यूपी में हुजूमी तशद्दुद के कई वाकयात मंजर-ए-आम पर आए हैं, इसलिए अब हुकूमत ऐसे वाकयात पर काबू पाने पर गौर कर रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने हुक्मनामा जारी किया है। वहीं दूसरी जानिब रियासत में हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने पर भी कार्रवाई की जा रही है। मेरठ और इलाहाबाद में एहतजाजी मुजाहरे करने पर मुसलमानों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है और जो बयान योगी आदित्यनाथ का सामने आया है, उस बयान को मुस्बत तरीके से देखा जा रहा है, इसकी सताइश भी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गायों की तिजारत करने वाले और गाय पालकों का तहफ्फुज भी जरूरी है। ऐसे में उन्होंने गौ सेवा आयोग से कहा है कि इन तमाम गायों की तिजारत करने वालों को सर्टिफिकेट दिया जाए। तो एक बड़ा फैसला एक ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क में हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ जो है बुलंदबाग लोग दावे सरकारें करती हैं, लेकिन वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, जिसकी रोकथाम पर सरकारों को रियासती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल ही कहा था कि मरकजी सरकार और रियासती सरकारों को कि इस हवाले से कानून बनाया जाए, लेकिन फिर भी हुजूमी तशद्दुद के लगातार वाकयात पेश आ रहे हैं। ऐसे में एक पहल करती हुई योगी सरकार दिखाई दे रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा दे। ओपी मिश्रा साहब जो कि तर्जुमान है बीजेपी के लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और एक और खास मेहमान हमें मेरठ से ज्वाइन कर रहे हैं, मोहम्मद गफ्फार साहब जो कि गौ पालक हैं। तारिक कमर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि मुल्क में लगातार हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ जो है आवाजें बुलंद हो रही हैं। ऐसे में यूपी सरकार की ये पहल काफी सराहनीय है, सताइश के लायक है। देखिए, वाकई 27 के लायक है और 27 की भी जा रही है, इसका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। लेकिन जहां इसकी 27 की जा रही है वहां कुछ लेकुनाज हैं, कुछ खामियां हैं जिन पर भी लोग तबसरा कर रहे हैं, इजहार ख्याल कर रहे हैं। सना, बहुत अच्छी बात है, अगर आयोग सर्टिफिकेट देता है तो जाहिर है ये मसला किसी हद तक हल हो जाएगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जहाँ पर गायों की ख़रीदो फरोख्त के मामलात हैं वहाँ से आयोग पहुँचना, सर्टिफिकेट का हुसूल एक बड़ा मसला है। कितने स्टेप्स बढ़ रहे हैं और देखिए गांव के मंजरनामे में, देहात और मज़ाफ़ात के मंजरनामे में और आयोग कहां पर कायम किया गया है वहां से कितना फासला है। और दूसरी बात यह है कि इस कदम की, इस अहकाम की सताइश की जा रही है, इस्तकबाल किया जा रहा है। ताहम एक पहलू ये भी सामने आ रहा है कि बहुत अच्छी पेशरफ्त वज़ीर आला ने की है, लेकिन वज़ीर आला को साथ ही ये भी बयान जारी करना चाहिए था कि जो लोग तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस अंदाज का कोई बयान भी अभी तक आला सतह पर सामने नहीं आया है। बिलखुसूस योगी आदित्यनाथ की ज़बान से इस अंदाज के कलमात अभी तक अदा नहीं किए गए हैं। तो लोगों का मानना यह भी है, एक हसास तबका ये भी सोचता है कि जहां योगी जी ये कहते हैं कि सर्टिफिकेट लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, साथ ही उनको ये भी कहना चाहिए कि जो लोग तशद्दुद पर आमादा हैं उनको सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी कहना चाहिए कि जो लोग बगैर किसी हिकमत अमली के जाते हैं, टूट पड़ते हैं, ना कुछ मांगते हैं ना देखते हैं, गायों के नाम पर एक जुल्म का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तशद्दुद बर्पा करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ नाम पूछा जाता है और शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मंजरनामा है जहाँ पर आईन और कानून पर भी सवाल उठते हैं, जहाँ पर योगी जी पर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो खामोश क्यों हैं। तो जब योगी जी आयोग को एक हुक्मरानों से बात करते हैं, अफसरान से बात करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि सर्टिफिकेट जारी करिए, वो ये भी कहते हैं कि जो लोग गाय पालते हैं, जो जिन किसान के पास 2 गायें हैं उन्हें 30 रुपए पर गाय के हिसाब से खर्चा भी दीजिए, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी ये जिम्मेदारी
बनती है आइन और दस्तूर की रोशनी में कि वो ये भी हुक्मनामा जारी करें कि जो लोग तशद्दुद पर आमादा हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं लोग इसको भी मशकूक निगाहों से देखेंगे। बहुत खूबसूरत पेशरफ्त है, अहम पेशरफ्त है, इस्तकबाल किया जा रहा है, लेकिन अगर इसके साथ ये भी हो कि जो लोग तशद्दुद पर आमादा हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी तो ये बहुत खूबसूरत पहलू है। जाहिर सी बात है, न्यूज़ 18 उर्दू इस सवाल को उठा रहा है और ओपी मिश्रा साहब है जो कि बीजेपी के तर्जुमान है, उनसे हम ये सवाल करेंगे। ओपी मिश्रा साहब, पहल काफी अच्छी की गई है योगी सरकार की जानिब से, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी किया जा रहा है कि गौरक्षक जो होते हैं वो हमला कर देते हैं, किसी सर्टिफिकेट को देखने की का वेट नहीं करते, वो इंतजार नहीं करते। क्या लगता है कि योगी सरकार को इस हवाले से भी कुछ हुक्मनामा, कुछ आदेश दिए जाने चाहिए? देखिए, जो गौ सेवा आयोग को ये जो एक बात कही गई है कि कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा या इस तरह से, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा और एक स्वागत योग्य कदम है जो अब तक ऐसा नहीं हुआ था। ऐसी कई सारी वारदात हुई जिसको लेकर सरकार चिंतित भी रही है पहले, और कई सारे वारदातों में बहुत तथ्य नहीं होते हैं, कई में तथ्य भी होते हैं। तो सरकार इन सब चीजों को देखते हुए ही ऐसा एक बात लेके आई है कि एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब भी गायों को या एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अब आपके संवाददाता का कहना है कि उन्होंने किसी कार्रवाई की बात नहीं कही है कि कोई कार्रवाई, अरे जब कोई चीज अमल में लाया जाएगा और जो किसी चीज को तोड़ेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कोई भी सरकार अगर कहीं भी ऐसे कानून है और कानून को तोड़ता है तो उसके लिए सजा और कानून तो है ही है, उसके लिए बिल्कुल प्रावधान होगा। लेकिन ओपी मिश्रा साहब, वाकयात भी हमारे सामने हैं, किस हद तक सजा होती है, किस हद तक कानून के दायरे में उस सजा होती है, उसे बचाया भी जाता है, ये भी वाकयात हमारे सामने। इसीलिए अगर किसी तरह का कानून लाया जाता है या किसी तरीके का आदेश दिया जाता है तो रोड मैप तैयार किया जाता है। इसीलिए न्यूज़ 18 उर्दू आपसे ये सवाल कर रहा है कि जो कदम उठाया है योगी सरकार की, जो पहल है वो काफी सराहनीय है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि योगी सरकार को गौरक्षकों को लेकर भी कुछ आदेश दिए जाने चाहिए? बिल्कुल सना, एकदम मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। हर कानून का एक रोड मैप होता है और सरकार ने ये जब पहल किया है तो इसके पीछे इसका पूरा रोड मैप है। कोई भी इसको तोड़ेगा और कोई भी इस फरमान को नहीं मानेगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र नहीं किया है। सरकार ने बिना ऐसे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र नहीं किया है, जिसके बाद शक व शुबहात लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं। उन्होंने एक रास्ता दिया, एक नहीं, कोई शक और शुबहा पैदा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से और बड़े जिम्मेदार तरीके से कहना चाहता हूं, उन्होंने एक रोड मैप दे दिया है, उन्होंने एक रास्ता दे दिया है और एक सर्टिफिकेट की बात की है, गौ सेवा आयोग को आदेश दे दिया है। उसके बाद से जो भी इस आदेश का उल्लंघन होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सना, मैं आपके साथ पास पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं। ठीक है। मोहम्मद गफ्फार साहब मेरठ से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनके पास चलेंगे, तभी ऐसे चीज की बात लेके आई है। ठीक है मोहम्मद गफ्फार साहब, आप इस पहल को किस तरीके से देखते हैं योगी आदित्यनाथ के, और साथ ही साथ आपसे ये पूछना चाहेंगे, गुज़िश्ता साल आपके साथ एक वाकया पेश आया था, क्योंकि आप गौपालक हैं, गाय पालते हैं, और जिसकी वजह से आपको अपनी गाय जो है पुलिस स्टेशन में छोड़नी पड़ी थी। आखिर क्या हुआ था? मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही क्योंकि ओपी मिश्रा साहब बीजेपी के तर्जुमान हैं, वो यहां पर हमारे दरमियान मौजूद हैं, और सिचुएशन उस वक्त क्या कुछ बनी थी, बताइए। एक्चुअली समाजी हुआ ये कि एक गौपालक अपनी गाय बेचना चाहता था, क्योंकि ये परंपराएं रहती है कि दूध कम दे रही है तो मैं इसको बेच के अच्छी दूध वाली गाय ले लूंगा। तो दो लोगों में सौदा हुआ, लेकिन जिस खरीदार ने कहा, उसने कहा कि गोरक्षक के नाम पर हमारे साथ मारपीट की जाएगी, हमारी डेयरी तक छोड़ दो। तो क्योंकि खरीदार मुस्लिम थे, उन्हें ये शक था, तो जो बेचने वाले थे उन्होंने इस बात पर सौदा उनका हो गया, वो उनकी डेयरी तक छोड़ने पर राजी हो गए, लेकिन रास्ते में ही गोरक्षकों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ बहुत मारपीट की गई जी, बहुत ज्यादा मारपीट की गई, और वो कुछ नहीं कर पाए बेचारे। जो गाय बेचने वाले थे वो कुछ नहीं कर पाए, बड़ा चिल्लाते रहे कि मेरी गाय है, मैंने बेची है, डेयरी में बेची है,
आपको क्या लेना देना, लेकिन वो खड़े रहे और वो पीटते रहे, पुलिस ने भी उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की। जी जब ये हालात मैंने देखे जी, लेकिन तो आप जो कदम योगी सरकार उठा रही है, आप इस कदम से खुश हैं? वो मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ हो पाएगा। गोरक्षक नहीं रुक पाएंगे। ये किस्म से गुंडागर्दी का एक अड्डा है, उसको गुंडे टाइप के लोग ही चलाते हैं। उनका कहीं कोई भी मन गोरक्षा को लेकर कुछ नहीं है। मेरे द्वारा भी कई बार ये प्रयास किया गया है, क्वेश्चन उठाए गए हैं, कानून निगम में भी मैंने कुछ पास कराया है गोरक्षा के नाम पर, लेकिन ये सब चीज फॉर्मेलिटी है। इसमें तो बाकायदा सजा मुकर्रर होनी चाहिए। देखिए, कोई गोरक्षक ने किसी को पीटा, मारा, वो अस्पताल चला गया। अब अस्पताल जाने के बाद ना उस पर इलाज कराने को है ना कुछ है, और वो 2-4 महीने के लिए बिस्तर पे चला गया, उसे क्या हुआ जी? उसका मुआवजा कौन देगा? सरकार तय करे ना कि हम 20 लाख रुपए देंगे जो लोग इंजर्ड होंगे, जिनकी हत्या होगी हम उन्हें 1 करोड़ रुपए देंगे, और जो ये काम करेंगे, जो हत्या करेंगे या मारपीट करेंगे, ये रकम उनसे वसूली जाएगी, क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। जी, काफी वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं। ओपी मिश्रा साहब, जीती जागती मिसाल आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ हालात बने हुए उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से उन्हें गाय जो है पुलिस स्टेशन ले जानी पड़ी, और क्या कुछ हालात है। क्या आपको नहीं लगता, आप सुन रहे हैं मोहम्मद गफ्फार साहब को, उन्होंने कहा कि कानून की धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं और गोरक्षक जो है वो मान नहीं रहे हैं, वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, लगातार ऐसे मामले पेश आते हैं। क्या नहीं लगता कि योगी सरकार को गोरक्षकों को लेकर कुछ आदेश दिए जाने चाहिए? इसी वजह से हमने पहला सवाल आपसे किया था। सना जी, थाने स्तर पर परमिशन होनी चाहिए। ओपी मिश्रा साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। मोहम्मद गफ्फार साहब, यही सवाल मैं उनसे कर रही हूं। पर इसकी परमिशन होनी चाहिए जी। और ऐसे हालात क्यों देश में बन गए? अब तो पहले तो नहीं थे की परमिशन। ठीक है, मोहम्मद गफ्फार साहब, आपको ओपी मिश्रा साहब सुन रहे हैं जी। देखिए सना, मोहम्मद गफ्फार साहब जो बात बता रहे हैं, सरकार किसी को भी गौ रक्षा के नाम पे इस तरह की कार्रवाई का हक नहीं दे रही है, और सरकार बिल्कुल इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। सर, हक की बात आप कर रहे हैं, हक तो कोई नहीं देता, लेकिन आप रोड मैप तो तैयार करिए ना कि अगर इस तरह के वाकयात पेश आएंगे तो गोरक्षकों के साथ गोरक्षकों के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, ये कौन कहेगा? मैं वही कह रहा हूँ कि अभी मैं वही कह रहा हूँ सना, मैं वही कह रहा हूँ, अभी तक कोई इस पे अभी तक इस पे कोई एडवाइजरी नहीं थी। सरकार आगे आके इस पे एक एडवाइजरी इशू किया है। आप इस पे देखिए, इस पे क्या कार्रवाई होती है, थोड़ा इंतजार कीजिए। सरकार बिल्कुल ही जब तक सरकार अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेती तो इस तरह की एडवाइजरी लेके नहीं आती, कि अगर सरकार के संज्ञान में पूरी बात है तभी वो इस तरह की एडवाइजरी लेके आई है। थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा इसको चलने दीजिए। इसके बाकी का जो सर, ओपी मिश्रा साहब, हम उस फैसले की सताइश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 कह रहा है कि देर आए दुरुस्त साथ फैसला लिया गया, काफी अच्छा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये हम उठा रहे हैं कि गोरक्षकों को लेकर भी कुछ फैसले लिए जाने चाहिए। सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन गोरक्षक जो अपने हाथ में कानून लेते हैं उनके लिए क्या कर रही है रियासती सरकार? ये बड़ा सवाल है। तब अच्छा है, ये रोक पाए तब अच्छा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये नहीं। देखिए, करने का भी गौ सेवा तो बड़ा ही एक श्रद्धा का काम है, ये बहुत श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, और ये बड़ा समाज सेवा का काम है और बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन तो समाज सेवियों के साथ क्या रियासती सरकार समाज सेवियों के साथ जो जुर्म कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ क्या आप नर्म रवैया इख्तियार करेंगे? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल। जो भी जुल्म करेगा उसके खिलाफ सरकार बिल्कुल ही नर्म रवैया नहीं इख्तियार करेगी। उनके लिए कड़ी चेतावनी है कि गौ रक्षा के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे इस तरह की किसी भी मॉब लिंचिंग के कार्रवाई को सरकार मंजूरी नहीं देती, और सरकार बहुत ही गंभीरता से लेगी। इस तरह के मामले आएंगे तो सरकार गंभीरता से कार्रवाई भी करेगी। तारिक कमर ओपी मिश्रा साहब को सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि गौरक्षकों को कोई हक नहीं देता कि वो कानून अपने हाथ में ले, लेकिन वो ये कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि गौरक्षकों के ताल्लुक से भी योगी आदित्यनाथ को जिक्र किया जाना चाहिए। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो कदम और जो पहल की
की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की है वो काफी सताइश के लायक है। ऐसे में क्या लगता है कि देर से कदम उठाया गया लेकिन सही है? क्या लगता है कि मॉब लिंचिंग के वाकयात को रोकने में कमी आएगी इस पहल के बाद? देखिए सना, बुनियादी बात बता दूं आपको मैं, ओपी मिश्रा साहब वही कह रहे हैं जो उन्हें कहना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के तर्जुमान हैं। जाहिर है किसी भी ऐसे गोशे पर वो पार्टी की हिमायत करेंगे, लेकिन बुनियादी बात समझने की जरूरत है कि क्या जो सेवा आयोग है, गौ सेवा आयोग है, क्या वो अपने आदमियों को उन तमाम तर लोगों के साथ भेजेगा जो गाय की तिजारत कर रहे हैं? क्या उनके साथ फोर्स जाएगी? अगर उनसे कोई सर्टिफिकेट मांगने वाला होगा, देखिए किसी को पता नहीं होता है कि कौन हमला कर रहा है। अचानक 20, 25, 50 लोग आते हैं और हमला शुरू कर देते हैं हमला। जाहिर सी बात है, और ये अक्सर हमने देखा है कि किसी के पास भी कागजात हों, उन्हें देखने के तक लोग जो हैं रुकते नहीं हैं और भीड़ जो है इंतजाम किया जाएगा। क्या उनसे सर्टिफिकेट मांगने वाला आदमी कौन होगा? जो लोग तशद्दुद बर्पा करते हैं वो कुछ देखते नहीं है, सिर्फ वो नाम पूछते हैं, सर्टिफिकेट नहीं पूछते हैं। वो नाम पूछते हैं और मारने लगते हैं। तो ये जो मसला है ये सिर्फ ये ऐलान कर देने से हल नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी वजीर आला को सरकारी सतह पर लेनी पड़ेगी कि जो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनके कौन लोग साथ जाएंगे। अगर फर्ज कर लीजिए किसी ट्रक में गाय जा रही हैं तो उस ट्रक के साथ सिर्फ ताजिर है या पुलिस फोर्स भी है या आयोग का भी कोई आदमी है जो जाके तशद्दुद करने वालों से बात कर सके, क्योंकि तशद्दुद करने वाले जो होते हैं वो जाहिर है फिरका परस्त लोग हैं। वो देखते हैं, नाम पूछते हैं, मानना शुरू कर देते हैं। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ ऐलान कर देने से मसले हल नहीं होंगे। समाजी सतह पर बाकायदा तौर पर वजीर आला को ऐलान करना पड़ेगा, मुहिम चलानी पड़ेगी और जो लोग तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इंटीमेशन देना होगा कि आप इससे बाज आइए। कुछ लोगों को सजाएं देनी होंगी जिससे इबरत मिल सके। तो देखिए ये जो इक़दामात हैं ये अपने आप में भरपूर नहीं है, नाकाफी हैं। तो ये तभी मुकम्मल हो सकते हैं जब समाजी सतह पर बाहर निकल के अपीलें भी की जाएं और इसके लिए कानून भी बनाया जाए। सर्टिफिकेट दिलवाइए, ज़रूर दिलवाइए। और हम तो चाहते हैं कि गायों का तहफ़्फ़ुज़ हो, भरपूर तरीके से हो, जितनी रक्षा बेहतर तरीके से होनी चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी किसी सिर्फ ऐलान से नहीं होगी। इस जिम्मेदारी में तय करनी पड़ेंगी और लोगों की जिम्मेदारियां, आयोग के लोगों की जिम्मेदारियां, पुलिस फोर्स की जिम्मेदारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां। तब इन मसलों पर कहीं ना कहीं कदगन कसी जा सकती है। सिर्फ ये ऐलान कर देना कि सर्टिफिकेट लेकर तजारत करेंगे, आप सर्टिफिकेट कहाँ देखता है हुजूमी तशद्दुद? हुजूमी तशद्दुद ना सर्टिफिकेट देखता है ना कानून को मानता है। उसने सब चीजें बालाए ताक रख दी हैं। लिहाजा जरूरत इसी बात की है कि इसमें एक मुश्तरका एफर्ट्स की जरूरत है जो कानूनी सतह पर भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पर भी हो और आयोग की सतह पर भी हो, पुलिस फोर्स भी उसमें मदद करे, तब ये मामला रुक सकते हैं। सना, जाहिर सी बात है। मोहम्मद गफ्फार साहब आपके पास आना चाहेंगे। सरकार ने ये फैसला लिया है कि गायों की तिजारत करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दी जाएगी, सिक्योरिटी दी जाएगी। इस हवाले से सर्टिफिकेट उन्हें गाय सेवा आयोग जो है सर्टिफिकेट उन्हें फराहम करेगा। क्या लगता है जो पहले डर और खौफ का माहौल था, आप जिस तरीके से बयान कर रहे थे अपना इंसिडेंट, क्या इस पहल के बाद वो डर और खौफ गायों की तिजारत और गाय पालकों के अंदर से खत्म हो जाएगी? नहीं सना जी, देखिए इसे हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। देखिए गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त जी, उसके बावजूद भी गोपालक जो गोरक्षक भी बनते हैं दूध ना देने के बाद खुला छोड़ देते हैं, जिसे आज सामाजिक तत्व कहीं से पकड़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। लेकिन हमारी मंशा क्या है इसके पीछे? देखिए पिछले दिनों में निगम का पार्षद भी हूँ गोपालक के साथ साथ। मैंने पिछले दिनों 17 तारीख को मार्च में 2018 में मैंने एक प्रस्ताव पास कराया कि गो रक्षा के नाम पर जो ये हो रहा है और जो हम दिखावा करते हैं, तो जो गौ माता कहलाती है उसको माता का सम्मान भी तो मिलना चाहिए। या केवल वोट के लिए गौ माता का सम्मान रहता था, इसके अलावा इसकी बात ही नहीं होती। अब आप देखिए गाय की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद पशु ठेकेदार आया, मृत्यु पशु ठेकेदार आया, उठा के ले गया, उसके चमड़े का, उसकी हड्डी का, सबका व्यापार कर रहा है। तब हमारी भावनाएं कहाँ चली गई? मैंने बोर्ड में पास कराया कि क्योंकि गौ माता है, इसका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए। ये गोपालक क्यों नहीं करते? कहाँ गौ माता फिर कहाँ चली जाती है? तब ढूंढते हैं कि किसी तरह चली जाए, दूध खत्म हो गया, भगा दिया जाए। इन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? इन पे कानून कब बनेगा? हम सही है कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छा
चढ़ा, भविष्य में देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है जब तक इस पर कार्रवाई अच्छी तरीके से कानून ना बने और इस पर कार्रवाई सख्त ना हो, उसका रिजल्ट नहीं आए, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पहल अच्छी है। जी ठीक है, पहल अच्छी है। ओपी मिश्रा साहब, आप सुन रहे हैं, गौपालक हमारे साथ बने हुए, उन्होंने कई सवाल उठाए और हम ये जानते हैं कि गौशाला बनवाया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने और दिगर रियासती सरकारों ने, लेकिन गौशालाओं की हालत जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है। अब से अबतर जो है हालात हैं और गाय मर रही हैं, उसको लेकर भी सरकार जो है संजीदा होती हुई नहीं दिखाई दे रही। इन तमाम चीजों पर आखिर कौन ध्यान देगा? देखिए, सरकार इन सभी मामलों पे बड़े संजीदगी से काम कर रही है और गौशाला ही बनवाए हैं। जब ये बातें आई थी तो उन्होंने सब थानों में भी उनकी एक सुरक्षा की जिम्मेवारी कराई थी। हर तरीके का काम सरकार करी और सरकार बड़े सजग तरीके से इन सभी विषयों पे अपना पक्ष भी रख रही है और काम भी कर रही है। ठीक है, ओपी मिश्रा साहब पहल किया है, हम सभी को उसको स्वागत करना चाहिए। आपने भी स्वागत किया है, आप सबने स्वागत किया है। गायों की तहफ्फुज़ जरूरी है और गायों की तिजारत करने वालों का तहफ्फुज़ जरूरी है, लेकिन गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों जरूरी नहीं है? वो भी जरूरी नहीं। उनके क्या कहा आपने? आप गायों की तहफ्फुज़ की बात करते हैं, आप गायों की तिजारत, गाय पालने वाले और गाय की तिजारत करने वालों की तहफ्फुज़ की आप बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया, लेकिन गौरक्षकों के खिलाफ कोई बात आप नहीं करते। जी। तो इसका मतलब यही समझा जाए ना, इसका मतलब यही कि गौरक्षकों को लेकर नर्म रवैया सरकार का। सना नहीं, गौरक्षकों के लिए भी कड़ा संदेश है सरकार का। क्या है कि क्या संदेश है? संदेश क्या है? क्या उस संदेश को मानते हैं लोग? उन्होंने कहा। ओपी मिश्रा साहब, उस संदेश को कितना मानते हैं गौरक्षक, आप ये बताइए। जी, सरकार ने उस संदेश को कितना गौरक्षक मानते हैं, आप ये बताइए। नहीं मानते ना? देखिए, सबसे निपटने के लिए सरकार के पास कानून है और जब भी इस तरह की कोई घटना पहले भी हुई है, सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सरकार ने बिल्कुल कार्रवाई नहीं की है। सरकार ने खुली छूट दे रखी है इनको। सरकार ने किसी को कानून हाथ में लेने की खुली छूट नहीं दे रखी है और नाम से कुछ नहीं होता है कि क्या नाम है, उनका नाम राम है या उनका नाम रहीम है। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, जहां भी किसी को आएगा ये मामला, सरकार पूरी सर तो वही बात कर रहे हैं ना। सरकार कुछ भी हो, सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन एक रोड मैप के तहत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्यों नहीं सरकार कहती कि गौरक्षक अगर कानून हाथ में लेंगे तो उनके खिलाफ इन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी? सना सरकार ने एक पहल किया है। अब आप थोड़ा सर पहल की हम भी सताइश कर रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो गौरक्षक हैं उनके लिए भी योगी आदित्यनाथ को कुछ कहना चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्क में बर्निंग इशू यही है। नहीं दी गई है उनको भी, उन्होंने पहले भी कहा है। लोग मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं, आपको अंदाजा है? सिर्फ और सिर्फ झारखंड की अगर बात करें तो पिछले 4 सालों में 18 मौतें हो चुकी हैं। देखिए, झारखंड की हम बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी को भी खुली छूट नहीं दी गई है। कानून हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं दी गई है, यह मैं साफ बता रहा हूं। आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम कर रहा है और जहां भी सही। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानून किस हद तक काम कर रहा है? हमारे साथ तारिक कमर जुड़े हुए हैं, वो रोज देखते हैं क्या कुछ हो रहा है वहां पर। तारिक कमर बताएं। देखिए, मैं बता दूं आपको कि खुली छूट नहीं दी गई है, ये बिल्कुल कहने की हद तक सही है, लेकिन जब तशद्दुद बर्पा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब यही होता है कि खुली छूट दी गई है, सिर्फ जबानी कहा जा रहा है, उनको रोका नहीं जा रहा है। आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ शहरों का मंजरनामा मिश्रा जी के सामने भी है, हम भी रोज देखते हैं। ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर गौरक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। अलीगढ़ से लेकर मुजफ्फरनगर, मेरठ और आप उन्नाव तक आ जाइए, उन्नाव से फिर आप मेरठ पहुंच जाइए, मुसलसल वारदातें हुई हैं। किस गौरक्षक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या मिश्रा जी बता पाएंगे? इसका मतलब यही है कि कहा जरूर जा रहा है मिश्रा जी की हद तक, वो भी वजीर आला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पार्टी के तर्जुमान की हद तक ये बात कही जा रही है, जैसा कि वो इकरार कर रहे हैं कि खुली छूट नहीं है। खुली छूट तो किसी भी राज्य में नहीं होती है, किसी को नहीं होती है, लेकिन अगर कार्रवाई ना हो जुल्म करने वालों के खिलाफ, तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ, तो इसका मतलब यही निकाला जाता है कि कहीं ना कहीं वो बेखौफ हो गए हैं, और बेखौफ इसलिए हो गए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो देखिए, ये तो कहना बड़ा आसान है कि खुली छूट नहीं है।
कोई भी आइन, कोई भी दस्तूर किसी को भी खुला जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे सरकारी सतह पर, अगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिए जाएंगे, तो जाहिर है जो लोग तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, गैर समाजी अनासिर हैं, और ये भी जानते हैं मिश्रा जी उसमें कौन लोग हैं, तो जाहिर है कि एक तरह से बिल्कुल एक फिरका परस्ती का नंगा नाच है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मजलूम मर रहे हैं, कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर। तो देखिए, ये सिर्फ जबानी जमाखर्च से काम नहीं होगा। मिश्रा जी आप समझिए, मिश्रा जी आप 4 केसेस बता दीजिए। आप सिर्फ देखिए। जी तारिक कमर बोलिए। गलत बात कर रहे हैं कि कोई भी नंगा नाच हो रहा है यहाँ पे। देखिए आप मिश्रा जी आप ये बताइए, मिश्रा जी आप कोई 4 सरकार आप ये बताइए मिश्रा जी 4 केसेस बना दीजिए जिसमें कार्रवाई की हो आपने। भी खुली छूट नहीं दे रहे। ओपी मिश्रा साहब, जबानी बात तो कोई भी कह सकता है। 4 वाकयात वो पूछ रहे हैं, बता दीजिए। किसी को जहां पर गौरक्षकों ने कानून को अपने हाथ में लिया और सरकार ने कार्रवाई की, बता दीजिए। देखिए कई जगह से आप मिश्रा जी ये बता दीजिए कहां पर कार्रवाई हुई है। मिश्रा जी आप ये बता दीजिए कहां पर कार्रवाई हुई है गौरक्षकों के खिलाफ। हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां भी इस तरह की कार्रवाई सामने आई है, सरकार ने मुस्तैदी से उस पर काम किया है। और देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी जाति और किसी भी धर्म को लेके इस पे कहीं कोई सरकार के रुख में पक्ष में भेदभाव नहीं है कि सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और सरकार इनके खिलाफ करेगी। हम शुरू से सबका साथ, सबके विकास पे काम करते हैं। किसी जाति भेदभाव और धर्म को लेकर बीच में हम बात नहीं करते। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन आए दिन जो फैसले और जो पॉलिसीज इख्तियार किए जाते हैं सरकार की जानिब से, वो इससे कहीं दूर दूर तक साथ दिखाई देते हुए नहीं देते हैं। बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना मौका पेश करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।